Welcome back to Law Vista. In this video we are going to study section 4 and section 5. Section 4 और 5 हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में. सेक्शन 4 में बताया जाता है एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड. प्रिस्क्राइब्ड पीरियड अगर जिस दिन एक्सपायर होता है उस दिन अगर कोर्ट क्लोज है तो आगे क्या होगा, उसके जो प्रोविजंस है वो हमें सेक्शन 4 में बताए जाते हैं. When the prescribed period for any suit, appeal or application expires on a day when the court is closed, तब अगर किसी पर्सन का जो प्रिस्क्राइब पीरियड है, अब हमने ऊपर देखा हुआ है लिमिटेशन पीरियड क्या होता है, प्रिस्क्राइब पीरियड क्या होता है. प्रिस्क्राइब पीरियड वो है जो मैंने अपने केस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है. अब मुझे एक सूट फाइल करना था, वो सूट का डेट मुझे पता है, वो सूट फाइल करने के लिए मेरे पास में 30 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन. अब जब 30th डे था, यानी जब जिस दिन लास्ट 30 डेज में जो लास्ट डे था उस दिन मैं कोर्ट में गई सूट फाइल करने के लिए और मुझे पता चलता है कि कोर्ट तो क्लोज है, यानी कोर्ट बंद है, आज कोर्ट वर्क नहीं कर रहा. तो द सूट अपील और एप्लीकेशन में बी इंस्टीट्यूटेड प्रेफर्ड और मेड ऑन द डे व्हेन कोर्ट रीओपन्स. तो मेरे तो 30 दिन आज पूरे हो जाएंगे क्योंकि मेरे को सूट फाइल करने के लिए 30 दिन का टाइम पीरियड है और जिस दिन मैं कोर्ट में गई यानी लास्ट डे पर उस दिन कोर्ट क्लोज थी. तो मैं कब सूट फाइल कर सकती हूँ? जब कोर्ट वापस से रीओपन होगा. तो मेरे पास में जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया और वो एक्सपायर हो गया है ऐसा नहीं माना जाएगा क्योंकि जिस दिन मैं कोर्ट में गई जो मेरा लास्ट डे था उस दिन कोर्ट बंद थी. यही हमें सेक्शन 4 बताता है. एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? अ कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी क्लोज्ड ऑन एनी डे विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन इफ ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ इट्स नॉर्मल वर्किंग आवर्स इट रिमेन्स क्लोज ऑन दैट डे. अगर किसी दिन इन अ डे अगर कोर्ट वर्किंग था लेकिन उसमें से कुछ पार्ट ऑफ द टाइम में कोर्ट वर्क नहीं करता, ठीक है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि कोर्ट काम नहीं कर रहा है उस दिन, कोर्ट क्लोज है वो पूरे दिन के लिए, ऐसा मान लिया जाएगा. वर्किंग आवर्स समझ लेते हैं कि समझ लो कि 11 to 6 अगर कोर्ट का वर्किंग आवर है, उसके बीच में कोर्ट ने 4 to 5 काम नहीं किया तो पूरा दिन कोर्ट क्लोज है ऐसा माना जाएगा. ये हमें सेक्शन 4 का एक्सप्लेनेशन बताता है. अब सेक्शन 5 क्या कह रहा है? एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस. अब कुछ केसेस में प्रिस्क्राइब पीरियड को एक्सटेंड किया जा रहा है. एनी अपील और एनी एप्लीकेशन अदर देन एप्लीकेशन अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी. एप्लीकेशंस और अपील की बात हो रही है, यहाँ पर सूट को एक्सक्लूड किया गया है, सूट्स की बात नहीं हो रही है, ये याद रखना है. और यहाँ पर जो ऑर्डर 21 में जो हमारे पास में एप्लीकेशंस होती है यानी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज के लिए जो एप्लीकेशन होती है उन्हें भी एक्सक्लूड किया गया है. तो ऑर्डर 21 में जो एप्लीकेशंस है उन्हें छोड़कर और सूट्स को छोड़कर जितनी भी अपील्स है ये एप्लीकेशंस है may be admitted after the prescribed period if the appellant or applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period. जो अपील फाइल करता है वो appellant होता है और जो एप्लीकेशन फाइल करता है वो applicant होता है. अगर कोई appellant या applicant कोर्ट में जाता है अपने प्रिस्क्राइब पीरियड के ख़त्म होने के बाद, फॉर एग्जांपल उसको एप्लीकेशन करने के लिए 60 डेज़ का टाइम पीरियड था और वो 70 डेज़ पूरे होने के बाद जाता है और वो कोर्ट में जाने के बाद में बताता है कि उसके पास में सफिशिएंट रीज़न था, यानी फॉर एग्जांपल कि वो हॉस्पिटल में एडमिट था या फिर वो कोर्ट में आ ही नहीं सकता था, ऐसी कोई रीज़न्स थी. तो अगर कोई अपना सफिशिएंट रीज़न कोर्ट को बताता है फॉर नॉट प्रेफरिंग द अपील और मेकिंग द एप्लीकेशन विद इन सच पीरियड और कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है उसके रीजंस थे तो कोर्ट उसका जो एक्सपायरी पीरियड है यानी जो पीरियड उसका ख़त्म हो चुका है उसको एक्सटेंड कर देगी. ये हमें बताया गया है फर्स्ट पार्ट में. एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन कहता है द फैक्ट दैट द एप्लीकेंट और एप्लीकेंट वाज मिसलेड बाय एनी ऑर्डर, प्रैक्टिस और जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इन असर्टेनिंग और कंप्यूटिंग द प्रिस्क्राइब पीरियड मे बी अ सफिशिएंट कॉज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन. फॉर एग्जाम्पल कि आपको एप्लीकेशन करने के लिए 60 डेज़ का टाइम पीरियड है. अब एक प्रैक्टिस हाईकोर्ट में चलती है या फिर कोई ऑर्डर हाईकोर्ट का आ जाता है जिसके थ्रू आपको ये पता चलता है कि आप 62nd डे पर भी कोर्ट में जा सकते हैं और उस हिसाब से कैलकुलेशन करने में आपने मिस्टेक कर दी, यानी आप 60 डेज़ आपका ख़त्म हो गया और जो आपका प्रिस्क्राइब पीरियड है वो एक्सपायर्ड हो गया ड्यूरिंग दैट पीरियड. तो जो आप मिसलेड हो गए थे बाय द प्रैक्टिस और बाय द जजमेंट और बाय द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, तो वो जो मिसलेड होने का जो आपके पास में रीज़न है वो सफिशिएंट रीज़न है विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन. तो सेक्शन 4 में क्या बताया गया कि अगर आपका प्रिस्क्राइब पीरियड ख़त्म होता है जिस दिन, उस दिन कोर्ट क्लोज है, तो आप किस दिन फाइल करोगे? कोर्ट वापस से रीओपन हो गई, उस दिन आपने फाइल किया अपना सूट अपील एप्लीकेशन,
तो जो टाइम पीरियड एक्सटेंड हुआ है वो एक्सपायर हुआ है ऐसा नहीं माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि किसी वर्किंग आवर में अगर कोर्ट बंद रहती है तो पूरे दिन के लिए कोर्ट बंद है ऐसा माना जाएगा। सेक्शन 5 बता रहा है एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड, यानी अगर किसी अपील या एप्लीकेशन के लिए आपने प्रिस्क्राइब पीरियड में कोर्ट को अप्रोच नहीं किया और आपने कोर्ट को सफिशिएंट रीज़न बताया कि क्यों आपने कोर्ट को अप्रोच नहीं किया, तो और कोर्ट को लगता है कि वो रीज़न जो है वो उससे कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है, तो आपका जो प्रिस्क्राइब पीरियड है उसका टाइम एक्सटेंड कर दिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया कि अगर आप किसी हाई कोर्ट के ऑर्डर, जजमेंट या प्रैक्टिस से मिसलेड हो गए और आपने कंप्यूटेशन में यानी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट रीज़न होगा विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 5। तो सेक्शन 4 और सेक्शन 5 आई होप कि यहाँ तक ये क्लियर होगा।